दीपावली, जो आमतौर पर राम की अयोध्या वापसी या लक्ष्मी पूजा से जोड़ी जाती है, क्या उसका कोई संबंध बौद्ध धर्म से भी है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास की उस कालिमा में मिलेगा, जब एक सम्राट ने खून से सना सिंहासन छोड़कर करुणा का दीप जलाया था। कहानी प्रारंभ होती है अशोक की अंतरात्मा की रात से। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, एक बार अपने महल की बालकनी से शहर को निहार रहे थे। शरद पूर्णिमा के बाद की अमावस्या की रात थी। आकाश में अंधकार और धरती पर भी। पर सम्राट की आत्मा के भीतर उस दिन जो प्रकाश फूटा, वह था बौद्ध धर्म का सच्चा सार, करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान। हमने युद्धों से क्या पाया? अशोक के हृदय में युद्ध की विभीषिकाएं अब भी गूंज रही थी। वह बुद्ध विहार गए और आचार्य उपगुप्त से कहा, मुझे एक ऐसा उत्सव चाहिए जो लोगों को हिंसा नहीं, करुणा सिखाए, अंधकार नहीं, प्रकाश दे। दीप जलाने की परंपरा। आचार्य उपगुप्त मुस्कराए। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। चलो इस अमावस्या पर हम हर घर में दीप जलाएंगे, ज्ञान का, प्रेम का, ध्यान का। और उसी रात पहली बार बौद्ध विहार में धम्मदीप पर्व मनाया गया। हर भिक्षु ने एक दीपक जलाया, न केवल मिट्टी का दीप, बल्कि एक प्रण। मैं किसी को हानि नहीं दूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं प्रेम से व्यवहार करूंगा। ये संदेश मगध के हर नगर, हर गांव तक पहुंचा। लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए, और उसी रात से हर वर्ष अमावस्या पर दीपों की परंपरा शुरू हो गई। बौद्ध धर्म और दीपावली का प्रसार। सम्राट अशोक ने इस पर्व को केवल मगध तक सीमित नहीं रखा। जब उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका, आज का श्रीलंका, बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा, उन्होंने कहा, जहाँ तुम ज्ञान का दीप जलाओगे, वहाँ अंधकार भागेगा। इस तरह दीपावली जैसा पर्व श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, जापान तक गया। वहाँ इसे थुपा दीप, काथिन चेव, ओबोन्द के रूप में जाना गया। गौतम बुद्ध और अमावस्या। कहा जाता है कि दीपावली की रात, कार्तिक अमावस्या को ही कई बुद्ध अनुयायी ध्यान में लीन होकर अरहंत, मोक्ष को प्राप्त करते थे। वृक्षों के नीचे, विहारों में, गुफाओं में उस रात केवल दीप नहीं जलते थे, आत्माएं जागती थी। एक ग्रामीण बौद्ध की कथा। नालंदा के पास एक गांव था, चंपा। वहां एक किसान था, सुदेव। कलिंग युद्ध में उसने अपने भाई को खो दिया था। दुख से वह टूट गया था, पर एक दिन विहार में गया और बुद्ध वचनों को सुना। क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, प्रेम से होता है। अगली अमावस्या को उसने अपने खेत के कोने में एक दीपक जलाया और कहा, भाई, जहाँ भी हो, तुझे क्षमा करता हूँ। वह परंपरा उस गांव में आज तक जीवित है। आज भी वहाँ दीपावली के दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए दीप जलाते हैं, बुद्ध के नाम पर। समापन। दीप केवल मिट्टी के नहीं होते। सम्राट अशोक के आखिरी वर्षों में उन्होंने लिखा, जब मैं युद्ध में था, मैं अंधा था। जब मैंने बुद्ध को जाना, मैं जला, और मेरे दीप से हजारों दीप जले। यही सच्चा दीप उत्सव है। आज के लिए संदेश। अगर आप दीपावली पर केवल धन, लक्ष्मी या पटाखे देख रहे हैं, तो भूल न जाएं कि कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षुओं ने इस अंधकार को रोशनी से भरने के लिए एक दीप जलाया था। ज्ञान का दीप, करुणा का दीप और आत्मबोध का दीप।